अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का दिन स्टार्ट हुआ एक रिफ़्रेशिंग नोट के साथ। कुछ ख़ास था मेरी फ्रिज में। जी हाँ जी, ये आम थे सीज़न के। जो ये फल है कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा मीठा, मज़ेदार और इंसान के दिल और दिमाग दोनों को जो ये रिफ़्रेश करता है, तो क्या ही इसकी बात होती है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अब तक, और इसका मज़ा ना बिल्कुल वैसे ही अब तक है जैसा कि बचपन में हमें मिलता था, मीठा मीठा, जूसी जूसी। और इसको खाने के लिए तो इंसान एक जद्दोजहद ही करता है। लेकिन मैं कहती हूँ, आम को जब तक आप ना एक रफ़ तरीके से नहीं खाएंगे तो आम का मज़ा नहीं आएगा। और ये डायरेक्ट ब्लड बनाता है। तो आप लोग लाज़मी अपने नाश्ते में, अपने ब्रेकफास्ट में, अपने डिनर के बाद भी दिल करता है खाने को, तो तब आप लोग खा लें। लेकिन आप लोग मैंगो की कस्टर्ड बनाएं, मैंगो डोनट्स बनाएं और मैंगो से मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं और खाएं। तो जी, ये जो आम है ये कुदरती तौर पे बहुत जायका रखते हैं और समर का ये ख़ास मेवा है। और हम जो इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं और जून जुलाई में, तो उसी सीज़न में जी हाँ, ये आम जो हैं वो पक के तैयार होते हैं। और लोग आइसक्रीम हम बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, फ्रूट ट्राइफल बनाते हैं, मैंगो की स्मूदीज़ बनाते हैं और मैंगो लस्सी बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो जी, इसकी तो मैंगो की तो क्या ही बात है। और लोग बहुत मज़ेदार सी चीज़ें लोग बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं। इसके बाद जी हम निकल पड़े थे थोड़ा ग्रॉसरी लेने के लिए। घर का सामान थोड़ा थोड़ा रोज़ ही ख़त्म होता है और ग्रॉसरी लिस्ट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और मेरी इस बात पे मुझे ख़ुद ही हंसी आ गई कि घर का थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो ख़त्म ही होता रहता है। और ये सच बात है कि ग्रॉसरी जो लिस्ट है वो हमारी ख़त्म नहीं होती है। तो फिर मैं और मेरा छोटू हुसैन हम लोग निकल पड़े थे अपनी ग्रोसरी करने के लिए। और पता है, मैं ना पूरा सामान जो है वो एक वक्त में भी कभी कभी समटाइम ले लेती हूँ। लेकिन कुछ ग्रोसरी जो है वो मैंने अपनी वीक पे डिवाइड की हुई है। इससे ना हमारी एक्टिविटी रहती है, हम हाउसवाइफ की, हम जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं और दिल को जो चीज़ें लुभाती हैं तो वो देखते हैं। और क्या ही ये नए बर्तन थे इम्तियाज़ में। आप यकीन करें, मैं होम सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर जाती हूँ, चाहे मुझे कुछ लेना भी ना हो, लेकिन मैं ज़रूर होम सेक्शन में जाती हूँ। और बड़े रिजनेबल प्राइस में इम्तियाज़ में ये क्रॉकरी अब आने लग गई है। मैंने ये फ़ील की है कि कुछ सालों पहले इम्तियाज़ में क्रॉकरी बहुत महंगी आती थी, लेकिन अब जो होम सेक्शन है उन्होंने कुछ उसमें रिजनेबल प्राइस में बर्तन लगा दिए हैं किचन के। और बेकरी आइटम भी बहुत मज़ेदार थे। बच्चों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा बेकरी आइटम लिया और जो है मुझे घर के लिए थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए थी। लेकिन मैं सुन के जब मैं हैरान हुई, फ्लावर्स वाले सेक्शन में गई तो वहाँ पे वो आदमी कहने लगे कि एक बंच के हिसाब से है, कोई वो पूरे वाज नहीं मिल रहे थे और कोई कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो जी, ये थोड़ा थोड़ा सामान मैंने परचेज़ किया। मुझे कटिंग बोर्ड बहुत पसंद आया और इसको देख के जो रिफ़्रेश एहसास हो रहा था, बहुत मज़ेदार। और साथ में हुसैन भी खड़ा था, छोटू, और वो ये कह रहा था कि बाजी सबसे पहले मैं इसमें कटिंग करके देखूंगा, मुझे शौक़ आ रहा है इसमें कट करने का। ये गांव देहात के बच्चे होते हैं, हमारे पास आते हैं काम करने के लिए। तो बस फिर उसने इसमें सब्ज़ी चॉप कर दी, कटिंग कर दी और फिर बड़े मज़ेदार मैंने चाय पी। और जी, ये मैंने लैंप भी लिया था। आप यकीन करें, ये मुझे इतने रीज़नेबल प्राइस में लैंप मिला कि जब मैंने इसकी पेमेंट की तो मैं ख़ुद हैरान हो गई। और यहाँ जब मैं आई तो मुझे बहुत अजीब सी बात पता चली। मैं ये समझ रही थी कि इन्होंने ये जिस तरीके के वाज रखे हुए हैं और ये फ्लावर्स की बास्केट बना के रखी हुई हैं, तो ये मुझे ऐसे ही मैं परचेज़ कर लूँगी। बट वो कहने लगे कि वाज तो यहाँ पे है ही नहीं और ना ही कोई फ्लावर्स स्टैंड है, बस ये एक एक बंच है और वो भी बहुत महंगे थे।
देन हम लोग घर आ गए थे जी। फिर छोटू मेरे साथ ही खड़ा था तो कहने लगा कि बाजी मैं इस पे सब्ज़ी चॉप करूँगा। बच्चे होते हैं ना गांव देहात के, तो इन्हें नई नई चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें भी इनके लिए बड़ी नई सी होती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसमें पुलाव का सामान कट करना। और जी ये थोड़ी सी मेरी ग्रोसरी का शॉपिंग हॉल था, तो जो सामान ख़त्म होता रहता है वो मैं लेके आती रहती हूँ। बट इम्तियाज़ में जाके दिल खुश हो जाता है। और सम टाइम ना मैं होम सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ। सम टाइम कुछ ख़रीदना नहीं होता या मैं ख़रीदती नहीं हूँ, कभी कभी मैं देख भी लेती हूँ, एक माइंड बना लेती हूँ कि नेक्स्ट मंथ में या मुझे ग्रोसरी में क्या चीज़ को कट करके, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि लास्ट मंथ की ग्रोसरी हमारे पास पड़ी होती है तो हमें नेक्स्ट मंथ में थोड़ा रिलीफ मिला हुआ होता है। तो उस वक्त मैं अपने किचन तो उस वक्त में ना मैं अपने किचन का कोई आइटम ले लेती हूँ, मैं कोई बर्तन ख़रीद लेती हूँ खाना पकाने के लिए, कोई इस तरीके के पॉट ले लिए। तो आप लोग भी इस तरीके से किया करें। हम लोग काफ़ी बहुत बहुत तरीके से हम लोग ये किचन की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो जी मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहिए नादिया हुसैन के साथ, ग्रो करें नादिया हुसैन के साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।